जो जमीन से जुड़ते हैं आसमान पर जाते जरूर हैं, और जो आसमान पर उड़ते हैं जमीन पर आते जरूर हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी बॉटमिस्ट। बी बॉटमिस्ट, जमीन से जुड़ो। हाँ, जमीन से जुड़ो, जमीन से जुड़ो। जमीन से जुड़ो का मतलब मेरा ये नहीं है कि पैरों में फेविकोल लगा लीजिए और वहीं जुड़े रहिए, ऐसा कदापि नहीं है। ये फीलिंग आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, यदि तुम शीर्ष पे जाना चाहते हो, यदि तुम शीर्ष पे जाना चाहते हो तो शुरुआत जमीन से करो। यदि तुम शीर्ष पे जाना चाहते हो तो शुरुआत जमीन से करो, क्योंकि यदि किसी भी शीर्ष की जमीन नहीं होगी, उसका आधार नहीं होगा, तो वास्तव में उसका उसमें स्थायित्व भी नहीं होगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट साधना चाहते हैं, कोई भी लक्ष्य आपका है, कितना भी महान लक्ष्य क्यों ना हो, लेकिन यदि आपको उसकी जमीनी हकीकत पता नहीं है, उसकी गहराई का अंदाजा नहीं है, तो आप उस लक्ष्य की प्राप्ति को कभी नहीं साध सकते। वो लक्ष्य आपको प्राप्त ही नहीं होगा। ये जीवन के हर क्षेत्र में है, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है कि सबसे पहले किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उसकी जमीन, उसका आधार जरूर हमको बनाना चाहिए, आधार को जरूर समझना चाहिए, उसके आधार का अध्ययन हमको अवश्य करना चाहिए। हर क्षेत्र में है। कोई भी आईएएस पीएस अधिकारी बनता है तो केवल पढ़कर के आईएएस पीएस अधिकारी नहीं बन सकता, और यदि वो बन भी गया तो वो जमीनी सच्चाइयों से यदि रूबरू नहीं है तो वो वहां के प्रशासन को नहीं संभाल सकता, या फिर वो वहां की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता। जनता उससे संतुष्ट नहीं रहेगी। किसी भी लीडर को ले लीजिए, कोई भी लीडर यदि बंद एसी कमरे में बैठा हुआ है, जो कभी बाहर ही नहीं निकला है, वो जो जनता की समस्याओं को जानता ही नहीं है, उसका आधार कितना है? ऐसे कितने लीडर है आए गए और पड़े रहे। ऐसे ही आप जब भी किसी उद्देश्य की ओर चलते हैं तो पहले उसकी गहराई को देखिए। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, यदि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आपको जिस क्षेत्र के लिए वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस क्षेत्र के तमाम सर्वे करने पड़ते हैं। वहां के लोगों की मानसिक दशाएं, वहां की लोगों की आर्थिक स्थिति, वहां के लोगों की प्रैक्टिसेस अर्थात की परंपराएं, प्रथाएं, दिन त्योहार, वहां की जलवायु अर्थात भौगोलिक स्थिति, वहां सबका आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी तो आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे। आप गर्मियों के मौसम में कोट पैंट तो नहीं बेच पाएंगे ना, या सर्दियों के मौसम में जूस तो नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, भाई जूस ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, सर्दियों के मौसम में तो नहीं आप बेच पाएंगे ना, क्योंकि आपको सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे जहां के लोगों की निम्न आय है वहां पर आप महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, और जहां पे लोगों की आय अच्छी है वहां पे सस्ते प्रोडक्ट, इंफीरियर प्रोडक्ट वहां पे नहीं बिकेंगे ना। बिकेंगे तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। ये जहां के लोगों में शिक्षा नहीं है, जहां के लोगों में किसी और प्रकार की कोई कमी है, तो प्रोडक्ट को उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तभी तो देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने 1 रुपए के सैसे में शैम्पू वगैरह ला दिए। क्यों ला दिए? क्योंकि उनके बड़े बड़े प्रोडक्ट हर जगह नहीं बिक रहे थे ना। ऐसे ही आपको हर क्षेत्र में का अध्ययन करना पड़ता है, हर एक क्षेत्र की जमीनी सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है। अगर यदि आप इस सच्चाई से रूबरू नहीं होते हैं तो निश्चय मानिए कि आप सफलता की सीढ़ी पर, सफलता के टॉप पर नहीं पहुंच सकते। हर क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, प्रशासन के क्षेत्र में जाइए, एग्रीकल्चर फील्ड में जाइए, या फिर किसी और फील्ड में जाइए, यदि आपने वहां की क्षेत्र की गहराई को नहीं समझा तो आप एक बुलंद इमारत कभी नहीं बना पाएंगे। इमारत कितनी बुलंद है ये उसकी गहराई पर निर्भर करता है।
ऊंची से ऊंची इमारत बनाने से पहले ये देखना पड़ता है कि गहराई कितनी रहेगी क्या, ताकि हमारी इमारत खड़ी हो सके। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बी बॉटमिस्ट होना है। आपको हमेशा जमीन पर रहना है, जमीन के लोगों से जुड़े रहना है, जमीनी सच्चाइयों से रूबरू रहना है, वास्तविक हकीकत को समझना है। आपको कुछ भी करने से पहले वहां की वास्तविक हकीकत समझेंगे। जब आप समझने लग जाएंगे तभी आप शीर्ष पर स्थायित्व प्राप्त कर पाएंगे, वरना स्थायित्व मात्र एक सफेद हाथी या कोरी कल्पना बनकर रह जाएगा। चौकन्ना रहना पड़ेगा आपको, हर विषय को लेकर के, हर परिस्थिति को लेकर के, हर व्यक्ति को लेकर के, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पे पहुंच तो गए हैं, लेकिन यदि आपको सबसे लो लेवल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स नहीं हल सॉल्व कर पा रहे हैं, या लो लेवल मैनेजमेंट की समस्याओं से आप रूबरू नहीं हैं, तो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कितने दिन तक रुक पाएंगे? कि जो आप प्लान्स बना रहे हैं वो लो लेवल मैनेजमेंट के लिए हितकर नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो क्या कोई ऐसा संस्थान चल सकता है क्या? बहुत दिन तो सरवाइव कर सकता है क्या? मैं नहीं समझता। और ये सच्चाई भी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पर होने वाले व्यक्ति को जो भी प्लान बनाना है वो लो लेवल मैनेजमेंट से शुरुआत करनी है। उसको लो लेवल मैनेजमेंट की परेशानियों को देखते हुए तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। हर सेक्शन को देखना है, एचआर सेक्शन को देखना है, परचेजिंग सिस्टम को, मार्केटिंग सिस्टम को देखना है, फाइनेंस सिस्टम को देखना है। हर एक सिस्टम में जो सबसे लो लेवल के हैं उनको देखना है, उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पहुंच गए, पहुंच करके आपने अपने हिसाब से प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। आपने देखा ही नहीं कि लो लेवल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने देखा ही नहीं। आपने इनपुट आउटपुट की कंडीशंस को समझा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, आपने एडवर्टीजमेंट वगैरह की बातों का अध्ययन नहीं किया, आपने फाइनेंशियल पोजीशन को समझा ही नहीं ठीक से। आप बजट बनाते रहे, आप एक्शन में हमेशा आते रहे, क्या बहुत दिन तक सरवाइव कर पाएंगे? ना, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत से संस्थान होते हैं जहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट जब जमीनी सच्चाइयों से रूबरू नहीं हो पाता, जब हकीकत से का सामना उसका नहीं हो पाता, जब खुशामद करने वाले लोगों के आधार पर वो प्लानिंग बनाता है, लो लेवल मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखता, तो वो संस्थान गर्त में पड़ा होता है। और ऐसे बहुत से संस्थान भी हैं जहां पे टॉप लेवल मैनेजमेंट लो लेवल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स को समझते हुए स्टेप टू स्टेप आगे जाता है। जब वो आगे जाता है तो वो आगे बढ़ता ही रहता है। खुश रखना है सबसे पहले लो लेवल को, जमीनी स्तर को सबसे पहले समझना है, उन्हें खुश रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे बढ़ते रहेंगे। यही तो आपकी स्किलनेस है, यही है सॉफ्ट स्किल का महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कहता है बी बॉटमिस्ट, जमीन से जुड़ो, जमीनी सच्चाई को समझो, हकीकत को समझो, टॉप पे अपने आप पहुंच जाओगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, इसकी सच्चाई भी आपको समझ में आई होगी। तो अब जब भी कोई उद्देश्य निर्धारित करेंगे, याद रखिए, जो जमीन से जुड़ते हैं आसमान पर जाते जरूर हैं, और जो आसमान पर उड़ते हैं जमीन पर आते जरूर हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।